सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन छोटा है, इसे अंत तक जरूर सुनना। हो सकता है आपको उसके प्रश्नों का, आपके अंदर जो प्रश्न है उसका हल मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। जब भी हम सात्विक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, सत्य और गलत को बहुत अच्छे से समझते हैं, सच्चाई का पालन करते हैं, प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं, तो आपने ये देखा होगा, महसूस किया होगा कि वन बाय वन उतनी ही परेशानियां हमारी लाइफ में आती हैं। और हमारे जो स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगता है। तो मन में क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि जितना मैं अच्छे रास्ते पर हूं, जितना प्रभु भक्ति में हूं, उतनी ही मेरे सामने परेशानियां आ रही हैं। तो आज का सेशन इसी पर बेस्ड है। सेशन को अच्छे से सुनना। जब हम आध्यात्मिक पथ पर आते हैं तो हमारे जो कार्मिक प्रोसेस में उथल पुथल शुरू हो जाती है। और ये अनुभव मोस्टली साधकों ने किया होगा और कुछ कर रहे होंगे। जीवन में एकदम से उथल पुथल शुरू हो जाना, पुराने किए कर्म वन बाय वन सामने आने लगते हैं, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि बहुत ज्यादा क्रोध करना, एकदम से रिएक्ट करना, इमोशनल हो जाना, सेंसिटिव हो जाना, हर बात को अपने ऊपर लेना। तो ये आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के बाद हमारे अंदर ये परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। प्रारंभ के कुछ समय तक तो मन में ये प्रश्न उठता रहता है कि ऐसा क्यों? जितना मैं अच्छे रास्ते पर हूं, उतनी ही मेरे साथ परेशानियां, उतने ही मेरे अंदर परिवर्तन। बल्कि कुछ साधक तो परमात्मा से शिकायत भी करते हैं कि जितनी तेरी भक्ति करने लगे, जितनी तेरी साधना करने लगे, उतने ही दुख मिलने लगे। तो ऐसा क्यों? आध्यात्मिक अभ्यास हमारे भीतर जो जमे हुए अवचेतन संस्कार हैं, कर्म हैं, उनको ऊपर लाने लगता है, जो अभी तक शांत बैठे हुए थे, जमे हुए थे। तो इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लिया कि किसी बर्तन में आपको स्वच्छ और निर्मल जल से भरना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि उसके अंदर जो पुराना रखा हुआ जल है, सबसे पहले आप उसे फैलाओगे। फिर बर्तन को पूरी तरह से साफ करोगे। साफ करने के बाद फिर आप उसमें स्वच्छ जल भरोगे। ठीक इसी तरह से मनुष्य के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। प्रभु को प्रवेश देने से पहले सबसे पहले घर भीतर से साफ करना होगा। अपने घर की सफाई करोगे तो सबसे पहले घर में फैली हुई गंदगी धीरे धीरे बाहर फेंको। कोई भाग टूटा है तो उस भाग को भी आप बाहर कर दोगे और फिर उसकी मरम्मत करोगे। कहीं जख्म होने पर पहले सारी गंदगी बाहर निकलती है। फिर क्या होता है? फिर उसका हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। फिर जो चोट है वो धीरे धीरे करके हील होती जाती है, यानी कि ठीक होती जाती है। तो ऐसी अवस्था में साधक को विचलित नहीं होना, घबराना नहीं है, अपनी साधना नहीं रोकना। सही तरीके से इस समय को संभालना बहुत जरूरी है। तो आइए इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। यानी कि इस छोटी सी बात को तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि जब हम प्रभु भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो जो हमारे अंदर जो कर्मा इकट्ठे थे, जो गलत कर्मा थे, जिसका हमने भुगतान करना है, वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। यानी कि अगर मोक्ष के रास्ते तक जाना है, समाधि के रास्ते तक जाना है, प्रभु को पाना है, परमात्मा तक जाना है, तो उसके लिए जो अंदर गंदगी है, सबसे पहले वो साफ होने लगती है। यानी जो अभी तक अंदर गुस्सा भरा हुआ था, वो बाहर आने लगता है। आप रिएक्ट करने लगते हैं, यानी कि अब कुछ भी अंदर नहीं रहेगा। और ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। ये धीरे धीरे ये प्रक्रिया होती रहती है शुद्धिकरण की, और आप अंदर से शुद्ध होने लगते हैं।
और बराबर जब आप आध्यात्मिकता में रहते हैं, उसी तरह से पालना करते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो समय आ जाता है जब पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहले तो है स्वीकार करें। जो भी आपके जीवन में आए, अच्छा बुरा, कठिन सरल, ये सब कुछ आपके ही कर्मों की क्लीजिंग है, शुद्ध होने की प्रक्रिया है। तो बिल्कुल भी विचलित ना हो, ये आपको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। बस इसको देखना है, समझना है, सीखना है, और साधना निरंतर करते रहना है, और सीखते हुए स्वीकार इसको करते रहे। दूसरा है नियमित साधना करते रहना है, भले आपका मन लगे या ना लगे। ये भी क्वेश्चन क्रिएट होते हैं कि मन नहीं लगता साधना में, या साधना करने बैठते हैं, ध्यान नहीं लगता। तो कोई बात नहीं, आप प्रभु भक्ति, आप प्रभु के मार्ग पर हैं, तो उस मार्ग पर रहें, धीरे धीरे चलते रहें, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब प्रभु आपको मिल जाएंगे। तो हार नहीं माननी और साधना को नहीं रोकना। चाहे हालात कठिन हो, तब भी अभ्यास ना छोड़ें। अभ्यास निरंतर आपको करते रहना है। थोड़े थोड़े समय के लिए करें, पर करना जरूर है। दूसरा, नींद पूरी लें, सात्विक भोजन करें, मन और शरीर को हल्का रखें और शुद्ध रखें। अपने गुरु के या किसी अनुभवी व्यक्ति के संपर्क में रहें, ताकि वो आपको सही गाइडेंस दे कि अब आगे क्या करना है। प्रकृति में आप समय बिताएं, ध्यान करें। अपने आप क्लीजिंग प्रोसेस शुरू होते ही सब कुछ सामान्य धीरे धीरे करके होने लगता है। फिर आप देखेंगे हर चीज में परिवर्तन आ गया, आपके स्वभाव में परिवर्तन आ गया, आपकी सोच में परिवर्तन आ गया, आपके कार्यों में परिवर्तन आ गया, नया जीवन मिलता है। और हमेशा ऐसा फील होगा कि आपके साथ अब शक्तियां हैं। कहीं ना कहीं आपको ये फील होता रहेगा कि जो आपको गाइड करती हैं, दिखती नहीं है पर आपको गाइडेंस पूरा देती है। जब भी मन में कोई क्वेश्चन क्रिएट होगा, जब भी कोई परेशानी आपके सामने आ जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपको राह दिखाई जा रहा है, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, और आप गलत कर्मों करने से भी आप बच जाते हैं। क्योंकि वही कॉन्शियस आपकी एकदम एक्टिव हो जाती है, आप अवेयर हो जाते हैं कि नहीं, ये कर्म मुझे नहीं करना, आपको गाइडेंस मिलती है। फिर जब आप पीछे मुड़कर देखोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरे अंदर की उन अशुद्धियों का निकलना कितना जरूरी था, जो मेरे अंदर थी। तो मुझे उम्मीद है इस छोटे से सेशन से आप बहुत कुछ समझे होंगे। आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा है तो इसे अन्य साथियों के साथ जरूर शेयर करना, उनको भी राह मिलेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।